सो भाई हमने अभी कुछ चीज़ें डिस्कस करी और हमने क्या डिस्कस करा कि भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है कि भाई एक वक्त पर जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको पूरा अभी भाई मैकेनिज्म समझाया कि सिंगल थ्रेडेड का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई सिस्टम हमारे पास क्या है, सिंगल थ्रेडेड है, तो भाई एक वक्त पर एक ही रिक्वेस्ट को क्या करेगा भाई, वो हैंडल करेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड के होने के बावजूद भी मल्टीपल रिक्वेस्ट को एट ए टाइम क्या करता है भाई, हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है भाई? ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग मैकेनिज्म की मदद से। मतलब ब्लॉकिंग होता है सिंगल थ्रेडेड और नॉन ब्लॉकिंग होता है हमारे पास किसके अंदर, ज़्यादातर मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। मतलब एक मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली जिसको हम लोग लेकर आते हैं। सिंगल थ्रेडिंग का मतलब कि भाई एक रेस्टोरेंट जहाँ 100 कस्टमर लेकिन वेटर एक, मतलब एक वेटर एक वक्त पर एक ही कस्टमर को क्या करेगा भाई, इंटरटेन करेगा। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या? मल्टीपल कस्टमर मल्टीपल वेटर्स, तो वो क्या करेंगे भाई, एक वेटर एक कस्टमर को हैंडल करता रहेगा। सही है भाई। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट हमें सिंगल थ्रेडेड होने के बावजूद भी फास्ट परफॉर्म करके देती है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हम नॉन ब्लॉकिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, अब उस चीज़ को ज़रा सा हम लोग और मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भाई, अगर देखा जाए तो हमने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, दो कंसोल लगाए, स्टार्ट का और किसका लगाया हमने, एंड का। ठीक है भाई, देखो स्टार्ट हुआ और क्या हुआ, एंड हुआ। अगर मैं अपनी इस जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या कर दूं भाई, एक लूप चलाऊं। क्या चलाऊं मैं? एक लूप। तो मैंने क्या बोला, वार आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, और भाई मैंने एक लंबा चौड़ा सा क्या दे दिया, इसको नंबर दे दिया। इससे क्या होगा कि भाई जितना बड़ा ये नंबर है ना मेरे पास, उतने टाइम मेरा क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा। लूप में मैं कुछ भी नहीं चला रहा, मैं कोई चीज़ भी नहीं चला रहा। अब आप लोग ज़रा इसका बिहेवियर देखें। आप इमेजिन करें कि भाई एक यूज़र आया, क्या हुआ, एक यूज़र आया, उसने रिक्वेस्ट करी। क्या रिक्वेस्ट करी? स्टार्ट चले, लूप चले, और उसके बाद क्या होगा, एंड होगा। आप ज़रा गौर करना, जब तक ये लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना हमारे पास, जब तक हमारे पास ये एंड वाला कंसोल नहीं चलेगा। और अगर इमेजिन करो कोई दूसरी रिक्वेस्ट अगर आ भी जाए ना हमारे पास, तो वो क्या करेगा, इंतज़ार करेगा। क्या करेगा? वो इंतज़ार करेगा कि भाई ये पहले पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, सर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। अब देखो, मैं ब्राउज़र पे गया, मैंने जैसे रिफ्रेश करा, लूप पे भाई नंबर थोड़ा सा और क्या कर देते हम लोग, बढ़ा देते हैं। अब देखो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, एंड नहीं हुआ अभी तक। सही है, क्योंकि एक एग्जीक्यूशन क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। ब्लॉकिंग कोड है क्या हमारे पास, ये उसने क्या करा है, थ्रेड को पूरा ब्लॉक कर दिया है, वो एंड चला ही नहीं रहा। वो क्यों चला रहा है एंड? जब तक ये कंसोल पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ये लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये एंड को चलाएगा ही नहीं। सही है भाई। अब जितना भी टाइम लगे, लेकिन ये इसका इंतज़ार नहीं कर रहा कि लूप कब ख़त्म होगा। इसको इंतज़ार नहीं कहते भाई, इसको इंतज़ार तो उसको कहते हैं जब टाइम हो कि भाई 3 सेकंड रुक जाओ, 4 सेकंड रुक जाओ, या इतने सेकंड रुक जाओ। सही है भाई, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंतज़ार कहते हैं। ये एक एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है बैकग्राउंड के अंदर, मतलब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ये लूप चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, और इस लाइन को भाई वो रीड ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट है सिंगल थ्रेडेड, और जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लॉकिंग है। जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आके क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, कि जब तक भाई साहब ये कंप्लीट नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वेट कहते हैं जब टाइम हो, मतलब वेट का भी, चलो मैं आपको बताऊंगा। मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 5 मिनट रुक जाओ, क्या कहता हूँ मैं, ये इंतज़ार है भाई 5 मिनट का। यहाँ पे कोई इंतज़ार है, मतलब ये नहीं पता ही है, बैकग्राउंड के अंदर उसको पता होगा कि कितनी देर के बाद ही कंप्लीट होगा लूप। कैसे? इसको एक नंबर पता है, इसको एंड पता है। क्या पता है इसको? एक एंड पता है कि यार मुझे इतने टाइम इस लूप को चलाना है। यहाँ पे कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, ये लूप चला रहा है बस। एक दफ़ा चलाया, 2 दफ़ा, 1000 दफ़ा, 1 लाख दफ़ा, 1 मिलियन, 10 मिलियन, मतलब वो बस लूप को चला रहा है बस, वो रुका हुआ नहीं है। मतलब वो किसी चीज़ के लिए रुका नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, पीछे लूप को चला रहा है। मैं क्या करता हूँ भाई, थोड़ा सा कम करता हूँ, ये हैंग हो गया है।
क्या चीज़ आ जाता रिजल्ट। 1-0 बढ़ाते भाई। अब देखो स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर हमारे पास क्या हुआ, एंड। क्यों भाई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने इस लूप के अंदर अपना को क्या करा, ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया अपने आप को, तो ये हमारे पास एक ब्लॉकिंग कोड है। क्या हमारे पास ये एक ब्लॉकिंग कोड है और सिंगल थ्रेडेड है। अब दूसरी रिक्वेस्ट अगर आ भी जाए ना, ये बोलेगा भाई साहब अगला लगाओ। जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा मैं आपको लिफ्ट ही नहीं करवाने वाला। आप कौन, मैं कौन, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। अब बताओ ये प्ले कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, कितने लोगों को क्लियर है यहाँ तक। रमज़ानों में मुझे याद है भाई, मैंने बताया भी था कि बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर इस टॉपिक को गलत भी पढ़ा रहे होते, समझा रहे होते। वो कह रहे होते कि भाई जावास्क्रिप्ट जो ना वो रुकती नहीं है, जावास्क्रिप्ट तो भाई आगे बढ़ी जाएगी। भाई देखो ना, जब तक ये लूप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या जावास्क्रिप्ट ने एंड चला दिया। जब तक लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा, और ये टाइम नहीं है, कोई इंतज़ार नहीं है भाई। ये क्या हो रहा है, आप समझो आपके पास इतने नंबर ऑफ लाइन का क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। वो 1 से लेकर 10 तक क्या कर रहा है, कोड को चला रहा है। सही है ना भाई, कोई इंतज़ार नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे भाई एक और कॉन्सेप्ट है। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको या नहीं आया। अब हमारे पास यहाँ पे भाई एक और कॉन्सेप्ट है। आप लोग भाई ऑलरेडी क्लास कुछ चीज़ें पढ़ चुकी हो। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ console.log और मैंने क्या बोला, स्टार्ट, फिर मैंने क्या बोला, सेट टाइम आउट कॉल बैक, और मैंने इसको क्या बोला 3000, मतलब 3000 क्या, ये 3000 सेकेंड है। ये है 3000 मिली सेकेंड। 3000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फिर मैंने क्या करा, console.log एंड। सही है भाई। अब देखो एक कोड ये भी था और एक कोड हमारे पास क्या है, ये भी है। अब देखो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या, देखो जावास्क्रिप्ट का, जैसे मैंने रिफ्रेश करा क्या हुआ, स्टार्ट भी हो गया, एंड भी चल गया, और 3 सेकेंड कंप्लीट हुए। हमने कुछ करवा ही नहीं इसके अंदर भाई, करवा लेते हैं। स्टार्ट भी चल गया, एंड भी चल गया, और 3 सेकेंड के बाद क्या हुआ, टाइम कंप्लीटेड वाला कंसोल भी चल गया। सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ। हमारे पास इस वाले कोड के अंदर तो जब तक हमारा लूप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक इसने एंड को नहीं चलाया। यहाँ तो हम इसको कह रहे कि भाई साहब सेट टाइम आउट चलेगा 3 सेकेंड के बाद, तो आप स्टार्ट चलाओ, 3 सेकेंड भाई साहब के लिए रुको, इंतज़ार करो, और फिर क्या करो, एंड करो। बात समझ में आई। जावास्क्रिप्ट यहाँ क्या बोलेगा, क्या बोलेगा जावास्क्रिप्ट, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। सिंपल जावास्क्रिप्ट ये बोलेगा। मतलब जावास्क्रिप्ट किसी का भी इंतज़ार नहीं करता, किसी का भी इंतज़ार। जहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइम आ गया, क्या आ गया कि भाई इसमें टाइम लगेगा, कितना नहीं पता कुछ भी, या पता भी है कि इतना टाइम लगेगा, फिर भी जावास्क्रिप्ट उसका इंतज़ार। देखो यहाँ तो फोर्सफुली पता है सेट टाइम आउट चलेगा ही 3 सेकेंड के बाद। जावास्क्रिप्ट बोलेगा भाई 3 सेकेंड के बाद कुछ चल रहा है, मैं नहीं चल रहा, अगला लगाओ, मैं आगे बढ़ूंगा। एपीआई कॉलिंग नहीं पता भाई, एपीआई का रिस्पॉन्स कितनी देर में आए, 5 मिली सेकेंड में आ जाए, 5 मिनट में ना आए, 5 सेकेंड में आ जाए, 50 मिनट के बाद आए, मुझे थोड़ी पता है भाई कि मेरी एपीआई का रिस्पॉन्स कब आएगा। तो जावास्क्रिप्ट ऐसे टास्क जिसके अंदर टाइम टेकिंग है, जिसमें टाइम इंक्लूड हो गया, क्या हो गया, टाइम इंक्लूड हो गया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एपीआई के अंदर टाइम इनडायरेक्टली इंक्लूड होता है, हमें नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, टाइम इंक्लूड हो गया, 3 सेकेंड के बाद चलना। तो जावास्क्रिप्ट इसका इंतज़ार नहीं करेगी, जावास्क्रिप्ट चल जाएगी भाई आगे। जब इसका टाइम पूरा होगा तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा भाई, इसको चला देगा। ठीक है भाई, और क्यों चला देगा उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो ये कोड होता है हमारे पास क्या, नॉन ब्लॉकिंग कोड। क्या होता है हमारे पास, ये एक तरीके से नॉन ब्लॉकिंग कोड भी हमारे पास ये है। ये थ्रेड को क्या कर रहा है, ब्लॉक नहीं कर रहा, थ्रेड को ब्लॉक नहीं कर रहा ना, ये
क्या करा इसने, स्टार्ट चलाया, इसने ब्लॉक थोड़ी करा इसको, क्या करा, थ्रेड को एंड कर दिया भाई। जब थ्रेड खाली हो गई, इसका टाइम पूरा हो गया, ये थ्रेड पे इसने चला दिया। बात समझ में आई नहीं आई भाई? यहाँ पे लूप क्या कर रहा था, थ्रेड को ब्लॉक कर रहा था या नहीं कर रहा था? और यहाँ पे सेट टाइम आउट क्या कर रहा था, थ्रेड को ब्लॉक कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो भाई ये हमारे पास क्या है, ब्लॉकिंग कोड था, और ये हमारे पास क्या है, नॉन ब्लॉकिंग कोड है। उसी पे आ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में इंतजार नहीं कर रहा, कोई और इंतजार कर रहा है। सही है, कोई एक और चीज़ है जो इंतज़ार कर रहा है कि हाँ भाई ये टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको जावास्क्रिप्ट में चलाने की। वो क्या होता है, मैं आपको छोटे से हिंट दे दूंगा अभी कि आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो भाई जावास्क्रिप्ट किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती, तो इसका मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होती है, सिंक्रोनस होती है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन वर्सेस एसिंक्रोनाइजेशन। मतलब आप ये भी कह सकते हो भाई इसको सिंक्रोनाइज वर्सेस एसिंक्रोनाइज। ठीक है भाई, इसको हम लोग ये भी कहते हैं सिंक वर्सेस एसिंक। तो भाई हमारे पास अब एक कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। तो भाई सिंक्रोनस होती है जावास्क्रिप्ट या एसिंक्रोनस होती है? सिंक्रोनस का मतलब होता है कि भाई अगर कोई काम इंतज़ार है, वेट है, बोलेगा भाई साहब हम नहीं करेंगे, वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगी और आगे चल जाएगी। सही है ना भाई? एसिंक्रोनस का मतलब वेट करेगी। जावास्क्रिप्ट किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस है। अगर कोई आपसे पूछे भाई जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, तो आप क्या बोलोगे, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंक्रोनस है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंगल थ्रेडेड है। नहीं, वो सिंक्रोनस होगा। अब देखो, आपका सवाल बिल्कुल सही है, वैलिड है। यहाँ कंफ्यूजन है थोड़ी, यहाँ क्या थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये वाला कोड क्या लगता है आपको, सिंक्रोनस होगा या सिंक्रोनस होगा? ये सिंक्रोनस है। ये क्या है भाई, ये इंतज़ार कहाँ है? इंतज़ार तो कहीं है ही ना यहाँ पे। ये तो बेसिकली कोड को ब्लॉक कर रहा है कि जब तक भाई ये मेरे पास 10,000 लाइनें नहीं चल जाएंगी, जब तक मैं एंड को नहीं चलाऊंगा। यहाँ तो ये वाला बिहेवियर है, ये इंतज़ार थोड़ी है। ये क्या है, एसिंक्रोनस है। इसने स्टार्ट करा, चला दिया। ये वाला बाद में भी तो चला ना आपके पास, या नहीं चला? मतलब कहीं ना कहीं पीछे जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका इंतज़ार हुआ है, हो रहा है इसका इंतज़ार। तो ये सिंक्रोनस काम हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है भाई कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। तो आप जवाब दोगे भाई सिंपल क्या कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंक्रोनस लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती। मतलब किसका इंतज़ार नहीं करती भाई, अगर कोई एपीआई कॉलिंग है, जावास्क्रिप्ट उसका इंतज़ार नहीं करेगी। जावास्क्रिप्ट उसको पढ़ेगी, रीड करेगी, अब उसका रिस्पॉन्स आए ना आए, जावास्क्रिप्ट आगे चली जाएगी। सेट टाइम आउट लगा हुआ है, सेट टाइम आउट पूरा हो ना हो, जावास्क्रिप्ट कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। लेकिन अगर आपको भाई हैंडल करना है, क्या करना है आपको, अगर हैंडल करना है तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या करना होगा, एसिंक्रोनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये सेट टाइम आउट जो चल रहा है ना 3 सेकेंड के बाद, तो सेट टाइम आउट एक बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस मेथड है। मैंने कहीं पे एसिंक करा है इसको, एसिंक्रोनस मैंने कुछ करा है? मैंने कुछ नहीं करा। ये खुद से क्या हो रहा है, हैंडल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये खुद से, आवाज़ नहीं आ रही, ये खुद से क्या हो रहा है, हैंडल हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट मेथड है सिंक्रोनस का। क्या हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये एसिंक्रोनस का मेथड है। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं है, बेसिक समझ में आई थोड़ी बहुत? सिंक्रोनस हमेशा ब्लॉकिंग रहेगा। सिंक्रोनस हमेशा क्या होगा, ब्लॉकिंग होगा। हाँ, ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, कोड चलता रहेगा लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन में चलता रहेगा वो। हाँ, उसका ये सीन है। नॉन ब्लॉकिंग का क्या सीन है, अगर इंतज़ार आ गया
तो उसको क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट के मेन थ्रेड से निकाल देगा। 1 मिनट देना बस। आप समझो कि जावास्क्रिप्ट की एक मेन थ्रेड है। आप समझो जावास्क्रिप्ट का क्या ही एक इंजन है जावास्क्रिप्ट का, जिसके ऊपर आपका ये वाला कोड क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कंसोल स्टार्ट हुआ, ये लूप आ गया भाई मिलियंस ऑफ टाइम। जब तक ये लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना, जब तक जावास्क्रिप्ट का इंजन इस लाइन पे नहीं जाएगा। क्यों? इसने ब्लॉक करके रखा है इसको। लेकिन अगर मैं ये वाला कोड यूज़ करूँ, कौन सा कोड यूज़ करूँ, सेट टाइम आउट वाला, हमारे पास स्टार्ट चला, जैसे ही भाई सेट टाइम आउट आया मेरे पास, क्या है मेरे पास, जैसे सेट टाइम आउट आया मेरे पास, इसने देखा भाई ये तो क्या है, एक एसिंक्रोनस मेथड है। क्या ये एक एसिंक्रोनस क्या है, आवाज़ नहीं आ रही, ये क्या है, एक एसिंक्रोनस मेथड है। मतलब ये है नॉन ब्लॉकिंग, ब्लॉक नहीं करना इसको। अच्छा क्यों ब्लॉक नहीं करना, देखो जैसे भाई जावास्क्रिप्ट इंजन ने देखा कि क्या है हमारे पास एक एसिंक्रोनस मेथड है, इसने भाई इस पूरे कोड को उठाया और एक और जगह है, एक और क्या है, एक और जगह है इंजन के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं भाई, मैं चलो आपको बता देता हूँ, एक और जगह जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टास्क क्यू। क्या कहते हैं, एक टास्क क्यू। ये टास्क क्यू क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें जाके क्या कर देगा भाई, रख देगा। क्या कर देगा, टास्क क्यू में जाके रख देगा। और नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, एंड, तो ये एंड को चला देगा। अब बताओ बात समझ में आई। टास्क क्यू का काम क्या होगा, टास्क क्यू के अंदर जो टास्क होगा ना, वो ये चेक करेगा कि भाई टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। मतलब ये टास्क कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अब इंजन की नहीं है बल्कि किसकी है, इस टास्क क्यू की है। जैसे ये काम कंप्लीट होगा, जैसे काम क्या होगा, ये कंप्लीट होगा। अब इसमें एक और चीज़ आएगी, इसके अंदर एक और चीज़ आएगी इवेंट लूप के नाम की। वो क्या होता है, आप लोग परेशान नहीं हो भाई, हम पढ़ेंगे इसको भी पूरा, मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन काम करते किस तरह है। आप जिस दिन पढ़ोगे ना, वो आप बोलोगे सर जावास्क्रिप्ट तो आ जाइए समझ में हमें, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगा ना, आप बोलोगे सर रहने दे, हम जा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। तो एक और चीज़ होगी, फिर वो क्या करेगी भाई, अब बहुत सिंपल करते हैं। टास्क क्यू के अंदर हमारे पास ये टास्क गया, ये टास्क जैसे ही कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, जैसे ही, तो टास्क क्यू क्या करेगा, इसका जो भी आउटपुट होगा, हमने कंसोल करवाया ना ये, इस कंसोल को उठा के कहाँ रख देगा, जावास्क्रिप्ट के इंजन में रख देगा। जावास्क्रिप्ट के इंजन में जैसे ही आया, उसने ब्राउज़र के ऊपर आपको शो करवा दिया। तो अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ब्लॉकिंग बोलेंगे, क्योंकि इसने जावास्क्रिप्ट के इंजन को ब्लॉक नहीं करा। तो सिंक्रोनस हमेशा क्या होता है, ब्लॉकिंग होता है। अगर तो ब्लॉक कहीं पे हो रहा है, तो अगर कहीं ब्लॉक नहीं हो रहा तो ब्लॉकिंग नहीं होगा वो। लेकिन अगर आप फोर्सफुली कहीं ब्लॉक कर रहे हो तो ब्लॉकिंग होगा। दूसरी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा वो, जब तक वो रिक्वेस्ट पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। टास्क क्यू का भाई मतलब नॉन ब्लॉकिंग का फ़ायदा क्या है भाई, आपके पास नॉन ब्लॉकिंग का देखो एक और फ़ायदा, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा। देखो भाई जावास्क्रिप्ट इंजन, फिर से इंजन आया, ये कोड आया, सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट चलेगा। हमने बोला भाई स्टार्ट उठाओ, स्टार्ट चला दो, सही है भाई। अब ये रिक्वेस्ट आई, कौन सी वाली, ये सेट टाइम आउट वाली। जैसे सेट टाइम आउट आया, ये एसिंक्रोनस मेथड, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेट टाइम आउट, इसमें टाइम लगेगा। जावास्क्रिप्ट तो सिंक्रोनस चलती है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको यहाँ से हटाएगा और एक कौन सा कंटेनर होगा आपके पास, एक टास्क क्यू होगा, मतलब एक क्यू सिस्टम होगा। उस क्यू सिस्टम में जाके आपकी रिक्वेस्ट जाके बैठ जाएगी, फिर आपके पास क्या होगा, एंड होगा। अब अगर सपोज करो 3 सेकंड तक जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा और एक और यूज़र ने रिक्वेस्ट कर दी, तो क्या वो इसका इंतज़ार करेगा, नहीं। इंजन क्या है, बिल्कुल खाली है, इंजन के अंदर कोई ब्लॉक हुआ है काम, कोई ब्लॉक नहीं है, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट भी आपके पास हैंडल होती रहेंगी। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, इसका जो भी फिर आउटपुट होगा भाई वो यहाँ से उठेगा और कहाँ पे आ जाएगा, आपके पास वापसी मेन थ्रेड के ऊपर, मतलब आपके इंजन के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है भाई सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट हमारे पास होती है सिंक्रोनस, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी,
किसी किस्म का कोई इंतज़ार हो जावास्क्रिप्ट उसका वेट नहीं करेगी। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होती है, सही है भाई। अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे कोड ब्लॉकिंग है तो भाई वहाँ पे फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है भाई। जावास्क्रिप्ट को अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ब्लॉकिंग ना हो, नॉन ब्लॉकिंग हो जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या हो भाई, नॉन ब्लॉकिंग हो, तो भाई सिंपली आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस यूज़ करना पड़ेगा। सही है भाई। अब आप सवाल करें सर, बड़ी देर से आपका सवाल आ रहा है। जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहा ना, मैंने ये तो बताया आपको। जावास्क्रिप्ट तो सिंक्रोनस है। क्या है जावास्क्रिप्ट? एसिंक्रोनस टास्क जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करता ही नहीं है। मतलब जावास्क्रिप्ट जो इंजन होता है ना, वो एसिंक काम को परफॉर्म करता ही नहीं है। हमारे पास यहाँ पे, चलिए मैं आपको एक हाई लेवल डायग्राम समझाऊँ, एक हाई लेवल डायग्राम समझाऊँ मैं आपको, ना भी समझ में आए ना कोई मसला नहीं है, आपका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा बस। एसिंक्रोनस हमेशा नॉन ब्लॉकिंग होगा, सिंक्रोनस हमेशा ब्लॉक होगा, एसिंक्रोनस हमेशा नॉन ब्लॉकिंग होगा, सिंपल। आपने जो सवाल करा ना भाई, मैं आपको सिर्फ हाई लेवल बता रहा हूँ अभी। मैं मतलब आपको कॉन्सेप्ट ऐसा बता रहा हूँ जो आपके लेवल पे अभी है। मतलब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इससे भाई क्लियर कर दूँ, पता चले भाई कोई बंदा देख रहा हो बोले हमने पढ़ाई गलत है। तो भाई मैं आपको सिर्फ अभी आपके लेवल के हिसाब से समझा रहा हूँ कि बेसिकली काम होगा किस तरह। जावास्क्रिप्ट का एक इंजन है, ये चलेगा हमेशा क्या, सिंक्रोनस। ए सिंक्रोनस काम को ये परफॉर्म, मिसाल के तौर पे console.log स्टार्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे, एपीआई कॉल, और यहाँ पे क्या है, एंड। ये कोड है हमारे पास, यहाँ से कंसोल हटा देते हैं भाई, यहाँ पे क्या है, एपीआई कॉलिंग है। भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले क्या गया, स्टार्ट किया, इंजन के पास लाइन बाय लाइन चलेगा ना, स्टार्ट किया ब्राउज़र के ऊपर स्टार्ट, फिर क्या गया इसके पास, एपीआई कॉलिंग के अंदर टाइम लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। ये सिंक्रोनस टास्क नहीं है, ये कौन सा टास्क है, जावास्क्रिप्ट इंजन इसको हैंडल करेगा ही नहीं, जावास्क्रिप्ट इसको इंजन हैंडल। हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा भाई किसका, वेब एपीआईज़ का। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास, वेब एपीआईज़ का। जितने भी एसिंक्रोनस टास्क होते हैं वो कौन हैंडल करेगा, आपका वेब एपीआई। आपका ये वाला टास्क उठ के आएगा कहाँ पे, वेब एपीआई के पास, सही है भाई। और फिर वेब एपीआई क्या करेगा, वेब एपीआई इसको भेज देगा एक क्यू के अंदर, किसके अंदर, एक क्यू के अंदर। ये टास्क क्यू भी हो सकती है या माइक्रो टास्क क्यू भी हो सकती है। बेसिकली दो किस्म की क्यूज होती है। कितनी किस्म की क्यूज होती है, दो किस्म की। एक होती है टास्क क्यू, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल बैक क्यू, क्या कहते हैं, कॉल बैक क्यू भी कहते हैं। एक होती है माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है। तो इसको मैंने सिर्फ नाम क्या दिया अभी, क्यू दे दिया। फिर वेब एपीआई के पास से ये चीज़ कहाँ पर आएगी, क्यू के अंदर आएगी। क्यू में क्या है, जावास्क्रिप्ट के इंजन से इसका कोई ताल्लुक और वास्ता है ही नहीं। ये वेब एपीआई के पास आ गई ना, किसके पास आ गई, ये वेब एपीआई के पास। तो बस जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको चलाएगा और वेब एपीआई इसको हैंडल करता रहेगा। वेब एपीआई क्या करेगा, इसको हैंडल। मतलब भाई जैसे ये वेब एपीआई इसके पास आया, एंड बाहर था, जावास्क्रिप्ट इंजन ने देखा भाई ये तो सिंक्रोनस है, सॉरी एसिंक्रोनस है, इसको वेब एपीआई के पास फेंका और अपने पास क्या चलाया, एंड। वेब एपीआई क्या करेगा, वेब एपीआई इसको देगा किसको, क्यू को। क्यू क्या करेगा, इसको रिजॉल्व करेगा। क्या करेगा क्यू, इसको जितना टाइम लगे, उसकी भी एक लिमिट होती है, जितना टाइम लगेगा उसको सॉल्व करेगा। जैसे सॉल्व हो जाएगा वो कहाँ रहेगा, क्यू के अंदर ही रहेगा सॉल्व हो गए। मतलब एपीआई कॉल थी, फेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए, लेकिन कहाँ पर है, क्यू के पास है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आएगी आपके पास, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इवेंट लूप। ये इस तरीके से होता है। क्या होता है, ये एक इवेंट लूप होता है, मतलब एक चरखी होती है, ये घूमता रहता है। क्या करता है ये, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये चेक करता है कि भाई क्यू के अंदर कोई टास्क है। क्या देखता है ये, क्यू के अंदर कोई टास्क है, हाँ भाई टास्क है, कौन सा है, एपीआई कॉलिंग का। क्या रिजॉल्व हो गया, हाँ भाई रिजॉल्व हो गया।
अब ये देखेगा कि इंजन के अंदर सारे काम कंप्लीट हो गए या नहीं हुए। सारे काम कंप्लीट हो गए, इसका भाई जो भी रिस्पॉन्स था, इसका जो भी रिस्पॉन्स था वो उठाओ और कहाँ रख दो, कहाँ रख दो भाई, इंजन के अंदर लाके रख दो। मतलब आप यहाँ पे क्या आएगा, एपीआई कॉलिंग का रिस्पॉन्स आएगा। तो ये बेसिकली भाई पूरी खिचड़ी होती है जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड के अंदर। नहीं आया समझ में? है जावास्क्रिप्ट का हिस्सा ही, मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के इंजन का हिस्सा नहीं है तो जावास्क्रिप्ट ही ना। हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो सबकी बात करेंगे, अगर स्पेसिफिकेशन इंजन की बात करें तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्यू पे चलता है, मतलब माइक्रो टास्क क्यू, टास्क क्यू, इनको चेक करते रहेगा। कोई काम है जो अभी तक इस पे रखा हुआ है, हो गया है, आजा भाई तेरे मेरे साथ आ जा। नहीं 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 नहीं, ये हमें कुछ भी नहीं करना, ये मैंने आपको सारा समझाया। ये प्रैक्टिकल कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसकी, ये आपका ब्राउजर खुद हैंडल करेगा। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, बाद में बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं। मैंने आपको क्या बताया, अभी जितने मैंने आपको बताया ना ये वाला, बस इतना काफ़ी है। कंफ्यूज हो जाओगे आप और मज़ीद। एक कीचड़ होता है ना, बंदा दलदल होता है, बंदे का पाँव चला जाता है, वो गिर जाएगा उसके अंदर, वो वाला सीन हो जाएगा। अभी रहने दो इसको। क्लास जितना समझाया वो क्लियर हुआ? तो भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब ये है कि भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास लाइन बाय लाइन चलेगी, किसी चीज़ का इंतजार नहीं करेगी। सिंपल भाई, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। जावास्क्रिप्ट हमें साहब मुँह में कह देती है भाई, जावास्क्रिप्ट को भाई एसिंक्रोनस करना है तो फिर हमें भाई जावास्क्रिप्ट के लिए एसिंक्रोनस मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। अब जावास्क्रिप्ट को भाई एसिंक्रोनस करने के कितने तरीक़ार हैं, सवाल अब ये बनता है। तो भाई हमारे पास जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस करने के 3 तरीके। कितने तरीके? 3। पहला है हमारे पास क्या, प्रॉमिस। फिर हमारे पास क्या है, हिसिंग अवेट। फिर हमारे पास क्या है, कॉल बैक्स। ये 3 तरीके भाई जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस करने के। कितने तरीके ये जावास्क्रिप्ट को एसिंक करने के? आप बोलोगे सर सेट टाइम आउट भी तो है, सेट इंटरवल भी तो है, वो मेथड है। वो क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है। वो क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है। सही है भाई, स्टार्ट करें। बिल्कुल। चल आपकी बात से एक और बात आ याद आई, फैच पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सर फैच भी तो एपीआई कॉल करता है, जावास्क्रिप्ट को क्या करता है, एसिंक्रोनस करता है नहीं करता? करता है ना, मेथड है। किससे बना हुआ है पता है आपको? किससे बना हुआ है? आए दिखाऊं मैं आपको। आपने क्या लिखा, फैच लिखा, क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस रिस्पॉन्स। तो फैच क्या है, एक प्री डिफाइंड प्रॉमिस है, मतलब आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। एपीआई कॉल करनी है, आप फैच का प्रॉमिस यूज़ कर लो, आपको एसिंक्रोनस काम करके देगा। आपको कस्टम बनाना है, आप कस्टम बना लो भाई, क्या मसला है। अब देखो फैच किस तरह एपीआई कॉल करता है। फैच के अंदर एपीआई कॉल होती है भाई कुछ बहुत लंबे चौड़े तरीके से, ये तमाम चीज़ें आप क्या कर लो, फिर मैनुअली कर लो अपने पास। ठीक है भाई, तो अगर आपको भाई एपीआई कॉल करनी है, आप क्या यूज़ कर लो, सिंपली फैच यूज़ कर लो। फैच क्या कर रहा है, आपको एक पूरा प्रॉमिस बना के दे रहा है एपीआई कॉल करने के लिए। हम समझेंगे भाई कि कस्टम प्रॉमिस भी किस तरह बनता है। आप लोगों ने फैच पढ़ा था, आप लोगों ने डॉट देन डॉट कैश पढ़ा था, उसके अंदर क्या है ये हम पढ़ेंगे अभी। क्यों भाई देन ही क्यों, भाई कैश ही क्यों, कुछ और हो जाता। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी कि भाई ये होता क्या है बेसिकली। पहला सवाल ये है कि भाई जो मैंने अभी आपको पूरी थ्योरी समझाई, ये आपके समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई? आए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रॉमिस को बनाना, कि प्रॉमिस हमारे पास किस तरह बेसिकली क्रिएट होता है।
अच्छा भाई 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, तो भाई अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई प्रॉमिसेस हमारे पास क्या होते हैं और प्रॉमिसेस हमारे पास किस तरह होते हैं और क्या प्रॉमिसेस के हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो भाई प्रॉमिस अगर हम लोग स्टार्ट करें तो भाई सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉमिस का उर्दू में मतलब क्या होगा? क्या होगा भाई? वादा होगा, बिल्कुल वादा है भाई। ये वही वादा है जो आप मुझसे करते हो हमेशा असाइनमेंट के लिए। सही है भाई, ये वही वादा है जो आप किसी और से करते हो भाई, या कोई और आपसे करता है। ठीक है भाई, ये वही वादा है जो आप दोनों ने भी किए होंगे। सही है भाई, वो सिविक पे आके शायद फंस गया होगा वादा फिर। सही है, वो रात को एकदम से सुबह फुप्पो आई गुड्डी डायरेक्ट उंगली के अंदर। सही है, तो वो वादा है, ये वही वादा है। सही है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई अब अगर वादे की बात करें तो वादे की कितनी स्टेट्स होती हैं? स्टेट्स समझते हैं आप लोग? मतलब एक वादा है तो वो किन किन स्टेज पे से गुजर रहा होगा, कितनी होंगी मिनिमम? वादा या तो पूरा होगा या फिर नहीं होगा, दो ही हो गई और एक और भी है पेंडिंग होगा। मतलब आपने अपने दोस्त से वादा करा, ज़रा गौर करिएगा मेरे अल्फाजों पे। आप लोगों ने अपने दोस्त से वादा करा कि भाई मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बाद बर्गर खिलाऊंगा। सही है भाई, मतलब आप लोगों का आज पीर है, आप लोगों ने आज वादा करा कि भाई हफ्ते की रात तुम्हारा भाई तुम्हें भाई हरमैन शरीफें में भाई जिंगर बर्गर खिलाएगा। सही है, जिंगर अच्छा उसका बेहतर है, दोनों दोनों बेहतर है। मैं जिंगर खाता हूँ, उसका अच्छा लगता है मुझे। KFC जब से बाइकआउट करा तो गुजारा है। तो भाई हमारे पास क्या है, आपके दोस्त ने आपसे वादा करा, मतलब आपने अपने दोस्त से वादा करा कि भाई मैं तुम्हें हफ्ते वाले दिन बर्गर खिलाऊंगा बेहतरीन सा। ठीक है भाई, अब मुझे बताए वादा कब को हुआ? पीर को। वादा करा कब का आपने? हफ्ते का। तो ये कौन सी स्टेट अभी? ये पेंडिंग है। अभी वादा है ना जमीन और आसमान के बीच में। सही है भाई जलील थोड़ी हो रहा है भाई, अभी वो बीच में ना। हफ्ता आया है तो डिसीजन नहीं ले सकते हम लोग, अभी डिसीजन नहीं ले सकते, अभी पेंडिंग स्टेट है। तो जब भी कोई वादा होता है ना तो सबसे पहले उसकी स्टेट क्या होती है? सबसे पहले स्टेट उसकी क्या होती है? पेंडिंग स्टेट। कि भाई अभी वादा करा है, अब ये होगा या नहीं होगा वो तो भाई उस वक्त ही पता चलेगा। बस भाई कब? हफ्ते वाले दिन। अब हफ्ता आ गया, क्या आ गया? अब हफ्ते को भाई आपके दोस्त ने भाई अगर आपको बर्गर खिला दिया तो उसका मतलब आपका वादा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, फुलफिल्ड हो गया आपका वादा। क्या हो गया आपका वादा? फुलफिल्ड हो गया भाई, सक्सेस, कामयाबी आपको हासिल हो गई। मतलब भाई वादा हुआ सक्सेस। सही है भाई। आपके दोस्त ने करवा दी आपको टोपी, मतलब एरर, रिजेक्ट, तो आपका वादा क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब पेंडिंग वेंडिंग थोड़ी होगा भाई। हाँ, अगर वो अगले हफ्ते की टोपी करवाए तो पेंडिंग। वो कहते जानी मैं तो भाई पैसे है ही नहीं। नहीं, वो पता है कंडीशन ऐसी है कि उसने आपको बोला है कि अगले हफ्ते भाई मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊंगा, अभी 3-4 दिन है, पेंडिंग स्टेट में भाई वादा चल रहा है आपका। बस भाई अगर दोस्त ने खिला दिया वाकई में भाई वो गैरतमंद आदमी निकला, वादा कराए ना भाई, वादा खिलाफ थोड़ी करेगा, तो क्या होगा भाई? वो सक्सेस, मतलब फुलफिल्ड, वादा कंप्लीट। अगर उसने बोला जानी मेरे पास पैसे नहीं है, सलानी बराबर में ही है, आओ वगैरह खिलाऊं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका वादा टूट गया, मतलब रिजेक्टेड। तो भाई हमेशा याद रखना, जब भी कोई बंदा पूछे इंटरव्यू के अंदर कि भाई प्रॉमिस क्या होते हैं, जो मैंने आपको बात समझाई ना, अब यही बात करेंगे कि भाई वादा एक वादा है, मतलब प्रॉमिस करा आपने किसी से, आपने वादा करा 3 दिन के बाद का, थोड़ी देर के बाद का, अभी रिजल्ट नहीं निकला, वो पेंडिंग स्टेट के ऊपर है। रिजल्ट आ गया, अगर पास है तो फुलफिल, अगर फेल है तो
रिजेक्टेड। बात समझ में आई या नहीं है? ये वादा होता है। सर अब थोड़ा टेक्निकली बताएं। ये तो हो गई भाई हमारे पास एक तफरी वाली चीज़, एक जनरल एग्जाम्पल हो गई। भाई आपने कोई एपीआई कॉल करी, क्या कॉल करी? आपने बोला भाई साहब मेरे सिस्टम के अंदर, रिकॉर्ड हो रहा है ना, आपने बोला भाई मेरे सिस्टम के अंदर क्या करो, लॉगिन एपीआई कॉल करो। क्या करो भाई? ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? सर्वर पे जाएगी। आपको पता है कितना टाइम लगेगा? मुझे तो नहीं पता भाई। ऐसा ही है क्या? हमेशा जब भी कोई बंदा लॉगिन की रिक्वेस्ट करेगा वो सक्सेसफुली होगी? भाई कभी पासवर्ड गलत डाल दिया, कभी ईमेल गलत डाल दिया, कभी सर्वर बंद पड़ा है, सर्वर डाउन हो गया, बंदे का इंटरनेट बंद हो गया, इश्यू आ सकते हैं ना भाई। तो इसका मतलब ये कि भाई जब एक एपीआई कॉल हुई मतलब एक वादा हुआ। आप क्या हुआ? एक किससे? एपीआई कॉलिंग की रिक्वेस्ट का किसके साथ? सर्वर के साथ। अब भाई जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट, जितना टाइम पीरियड भी होगा, तो आपका वादा कौन से स्टेट पे होगा? पेंडिंग स्टेट के ऊपर होगा। अब या तो भाई आपका वादा कंप्लीट होगा या वादा क्या होगा? रिजेक्ट होगा। अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो गया इसका मतलब सक्सेस, पास, और अगर नहीं हुआ तो रिजेक्ट। अब बताइए प्रॉमिस समझ में आया? अब ये बनता कैसे? एक तो हो गया फैच, हमने फैच पढ़ा है ना एपीआई कॉलिंग के लिए। फैच भी क्या है? प्रॉमिस है। कस्टम कैसे बनता है सर वो बताएं। आए कस्टम देखते हैं। हम लोग कस्टम के अंदर एपीआई कॉल नहीं करवा सकते, करवा तो सकते हैं कस्टम के अंदर एपीआई कॉल, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर हमें लिखनी पड़ेंगी भाई बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक डमी प्रॉमिस बना के दिखाता हूँ कि आपका माइंड में भाई एक पिक्चर तो क्लियर हो कि प्रॉमिस बेसिकली है क्या। मैंने क्या करा, आते हैं उसके ऊपर, स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने करा कॉन्स्ट, और मैंने बोला भाई साहब माय प्रॉमिस मतलब मेरा वादा इक्वल्स टू, कंडीशन पढ़ी, कंडीशन पढ़ी, लूप पढ़ा, एरे पढ़ा, फंक्शन पढ़े, ऑब्जेक्ट पढ़े, सबको लिखने का क्या था? सिंटेक्स था, सबको लिखने का एक तरीका था। प्रॉमिस लिखने का भी क्या होगा? एक। सबसे पहले आप क्या लगाओगे यहाँ पे? न्यू का कीवर्ड, उसके बाद प्रॉमिस का कीवर्ड। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रॉमिस बनाने के लिए न्यू का कीवर्ड लगाया और प्रॉमिस का मैंने कीवर्ड लिखा। प्रॉमिस एक भाई मेथड है, आपने ब्रैकेट लगाए, एक कंस्ट्रक्टर है, क्लास है, बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है आपके पास, तो आपको न्यू का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। क्यों? इसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में डेट पढ़ी है और आपने कंस्ट्रक्टर पढ़े, तो विदाउट न्यू के मेथड के आपका जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है ना, होती तो क्लास है, लेकिन हमने क्लास नहीं पढ़ी, हमने कंस्ट्रक्टर पढ़े, तो कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। सही है भाई। तो कंस्ट्रक्टर जब तक इनिशियलाइज नहीं होता जब तक उसमें न्यू का कीवर्ड नहीं, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ये अपने पास। सही है भाई। आते उस बात आते हैं। न्यू प्रॉमिस का कीवर्ड क्या लगाइए आपसे? गरम अंडे, चाय, पापे, बिस्किट? नहीं भाई, ये आपसे क्या लेगा? एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। क्या लेगा? एक कॉल बैक। इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर के अंदर, इस कॉल बैक के पैरेंथेसिस के अंदर आपको मिलेंगे 2 पैरामीटर। कितने पैरामीटर? जिनका सीक्वेंस हमेशा सही होगा। सीक्वेंस हमेशा क्या होगा? जिसका सेम होगा। पहले आपको मिलेगा क्या? रिजॉल्व, फिर आपको क्या मिलेगा? रिजेक्ट। बात समझ में आई या नहीं है? कॉल बैक सबसे पहले क्या मिलेगा? रिजॉल्व, फिर क्या मिलेगा? भाई नाम आपकी मर्जी जो रखना चाहो रखो। आप रख दो इसका नाम क्या? RES, और इसका रख दो क्या? REG, आपकी मर्जी है, लेकिन सीक्वेंस मैटर करता है। मतलब फर्स्ट पैरामीटर में हमेशा क्या मिलेगा आपको? रिजॉल्व मिलेगा, और सेकंड पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको? रिजेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई कि रिजेक्ट पहले लिख दिया, रिजॉल्व बाद में लिख दिया,
तो भाई इसका सीक्वेंस चेंज, कुछ भी नहीं होगा भाई। पहले में आपको हमेशा क्या मिलेगा, रिजॉल्व, सेकंड में आपको क्या मिलेगा, हमेशा रिजेक्ट। भाई बहुत सिंपल और बहुत आसान अल्फाजों के अंदर मैंने सिर्फ एक क्या लिखा, अभी प्रॉमिस बनाया है, मैं इस प्रॉमिस को सिर्फ क्या करवाता हूँ, कंसोल करवाता हूँ बस। ब्राउज़र पे क्या रिफ्रेश करा, क्या मिला मुझे, माया प्रॉमिस के अंदर एक प्रॉमिस मिला या नहीं मिला, क्या मिला इसके अंदर, क्या मिल रहा आपको, प्रॉमिस स्टेट क्या है अभी, भाई अभी सिर्फ प्रॉमिस आपने बना दिया है, प्रॉमिस कर दिया आपने सिर्फ, ये हुआ नहीं हुआ, आपने कोई चीज़ अभी हैंडल अभी आपने कोई चीज़ हैंडल नहीं करी, सही है भाई। बस आखिरी बात, उसके बाद बस भाई मेरी हो गई, अब बस अब नहीं बोला जा रहा मुझसे। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक डमी एपीआई कॉल करते हैं, कॉन्स्ट इस लॉगिन, और मुझे इस लॉगिन क्या मिला, ट्रू। आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, एपीआई कॉलिंग, समझ सकते हो या नहीं, समझ सकते हो ना, यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है। ट्रू का मतलब क्या है, सही है, सक्सेस। फॉल्स का मतलब क्या है, भाई आप कर दो इसको इस सिविक, क्या कर दो भाई, अगर सिविक हुई तो रिश्ता होगा, और सिविक नहीं हुई तो भाई रात में ऊपर अंगूठी पहना दी, सही है भाई। तो अगर इस सिविक अगर आपका क्या है भाई, ट्रू है तो भाई सक्सेसफुली, और अगर नहीं है तो रिजेक्ट। तो मैंने लगाई सिंपल कंडीशन, इफ अगर इस सिविक क्या होता है, ट्रू होता है, तो कौन सा भाई मेथड कॉल करना है यहाँ पे, रिजॉल्व एक मेथड है कॉल करना, बोलना भाई क्या बात पक्की, सही है भाई। और अगर एल्स तो भाई क्या करना है यहाँ पे, रिजेक्ट। सही है भाई। तो मैंने क्या कर दिया सिंपल, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉमिस बना, सही है भाई। मैंने क्या करा, सिंपल एक प्रॉमिस क्रिएट करा, अगर मेरे पास सिविक हुई, मतलब सिविक इज सिविक इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब बात पक्की। और अगर इस सिविक फॉल्स हुआ तो क्या होगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा, और क्या होगा भाई, गरीब हो, सही है भाई। मेरे पास तो सिविक भी नहीं थी भाई, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई मेरी तो आप लोग भी ऐसा देखो भाई कि विदाउट सिविक भी शादी हो जाए इंशाल्लाह, भाई क्यों नहीं होगी भाई। शादी ऐसी करो बिल्कुल सादगी से, ख़त्म, कोई फरमाइश ना हो, आपकी भी कोई फरमाइश ना हो, उसकी भी कोई फरमाइश ना हो, ऐसी कोई मिल जाए आपको, मिल जाएगी, ढूंढो, मेहनत करो थोड़ी, यूनिवर्सिटी थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा भाई सही है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड ऐसा सेट हो गया है, जब तक भाई लौंडे के पास गाड़ी नहीं होगी, अपना घर नहीं होगा, जब तक वो कहते हैं भाई हम बेटी नहीं देंगे भाई, मतलब मुझे नहीं लगता कि दिन हमारा इस चीज़ की मतलब जो है वो हिमायत करता होगा, ये इजाज़त देता होगा, ऐसा कोई भी भाई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों ने अपने अपने ट्रेंड बनाए हुए, ये वही तो मसला है। नहीं भाई, हाँ मैंने अपनी बहुत मुश्किलों से करी है, बस तुम्हें तो अपना देखो भाई। अच्छा जी, अब मैंने सिंपल क्या करा भाई, न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व, रिजेक्ट, इस सिविक ट्रू, बात पक्की, इस सिविक फॉल्स, गरीबो। अब देखो मैंने कंसोल सिर्फ क्या करवाया अभी, माय प्रॉमिस क्या मिला मुझे, फुलफिल। मतलब यहाँ पे जो मेरा प्रॉमिस हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं क्या कर दूँ इसको, फॉल्स, क्या हुआ मेरे पास, रिजेक्टेड, क्या मिला मुझे, गरीबो। तो इसका मतलब कि हमारे पास हमारा प्रॉमिस जो हमने बनाया कस्टम, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारे पास ये रिस्पांस सही आ रहा है क्या ये रिस्पांस सही आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर ट्रू कर दो तो क्या रिस्पांस सही आ रहा है मेरे पास। अब मुझे प्रॉमिस तो बना लिया भाई, प्रॉमिस क्या होता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। लेकिन प्रॉमिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसकी रिस्पांस हैंडलिंग। क्या होती है, रिस्पांस हैंडलिंग। अब इसकी रिस्पांस हैंडलिंग होगी किस तरह, तो भाई अब हमें प्रॉमिस अगर आपने बनाया है और आपके इसके रिस्पांस को क्या करना है, हैंडल करना है,
तो अब आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, डॉट देन और डॉट कैश। सर देखा देखा सा लग रहा है, फैश में पढ़ा था। तो फैश के अंदर जो भाई डॉट देन और डॉट कैश जो आप लोग लगाते हो ना, बेसिकली वो प्रॉमिस के रिस्पॉन्स को क्या करते हो आप लोग, हैंडल करते हो। नहीं नहीं, जेसन नहीं, वो तो दूसरा देन है, वो तो फैश का अपना देन है। जो दूसरा वाला देन होता है ना हमारे पास, सेकंड देन और कैश, वो होता है प्रॉमिस के रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। तो ये जो देन और ये जो कैश है हमारे पास, ये किसको हैंडल करेगा, हमारे रिजॉल्व और हमारे भाई सेम सीन। देन में मिलेगा क्या, कॉल बैक, कैश पे भी क्या मिलेगा आपको, कॉल बैक। देन के अंदर क्या मिलेगा आपको भाई, रिस्पॉन्स, और कैश में आपको क्या मिलेगा, एरर। अगर मैं कंसोल करवाऊं यहाँ पे किसको, रिस्पॉन्स को, और कैश करवाऊं मैं यहाँ पे किसको, एरर को, तो देखो भाई हमारे पास हमारा प्रॉमिस चल रहा है। प्रॉमिस में क्या है, इस सिविक क्या चलेगा, रिजॉल्व या रिजेक्ट, रिजॉल्व चलेगा। देखो भाई हमारे पास क्या चला यहाँ पे, देन चला हमारे पास। भाई देखो रिस्पॉन्स क्या चला हमारे पास, देन चला, मतलब बात पक्की। अगर हमारे पास इस सिविक क्या कर दूं मैं, फॉल्स, क्या चला हमारे पास, एरर। क्या मिला मैं, एरर, गरीबों। क्या चीज, वो तो हमने ऊपर एक कंसोल लगाया हुआ है ना भाई, ये रहा, ये कंसोल बंद कर दो, ये तो हमने समझाने के लिए लगाया था, इसको बंद कर दो, इसका कोई काम नहीं है। तो आगे हमारे पास रिस्पॉन्स हैंडल हो गया यहाँ पे। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने प्रोमिसेस को क्रिएट करते हैं। सही है भाई, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रोमिसेस को क्रिएट करते हैं, मतलब न्यू प्रॉमिस का कीवर्ड, कॉल बैक फंक्शन, जिसमें क्या मिलेगा आपको, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अगर रिजॉल्व होगा तो भाई इसकी हैंडलिंग करेंगे किस तरह, देन से, और रिजेक्ट होगा तो इसकी हैंडलिंग करेंगे किस तरह हम लोग, कैश से। वो प्रॉमिस के लिए यूज नहीं होता, वो यूज होता है हमारे पास एसिंग अवेट के लिए। किस लिए होता है हमारे पास, एसिंग अवेट के लिए। प्रॉमिस के लिए भी यूज होगा, लेकिन जब होगा जब मैं प्रॉमिस को एसिंग अवेट से हैंडल करूं। आप ये कह सकते हो कि सेट टाइम आउट और एसिंग अवेट बेसिकली एसिंक्रोनस मेथड है, तो सही है, तो सेम है, लेकिन दोनों के अलग अलग काम है। सेट टाइम आउट एक सर्टेन टाइम के बाद खुद चल जाएगा। एसिंग अवेट की अगर आप बात कर रहे हो तो एसिंग अवेट तो जब चलेगा जब रिस्पॉन्स आएगा, उसमें टाइम फिक्स नहीं कर सकते हम कि भाई साहब 1 मिनट के बाद चल जाना। बस आज के लिए इतना काफ़ी है भाई, आप सवाल कर लो भाई।